बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है एग मैक्रोनी, जो बहुत ही लाजवाब बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 400 ग्राम मैक्रोनी लेने के बाद मैंने सिर्फ ऑयल और नमक डालने के बाद बॉयल कर लिया था। 3 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, हाफ कप केचप, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, 2 बड़ी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक हस्ब जायका। काली मिर्च और नमक थोड़ा सा चाहिए होगा अंडे में डालने के लिए, और अंडे लिए हैं 4 खाने के चम्मच सोया सॉस। सबसे पहले 4 अंडों में डाल देंगे नमक और काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और इस अंडों को जो है वो बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अब इसमें डाल देंगे ये अंडे जो हमने फेंट के रखे हैं, और अब इन्हें बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इस तरह आपने अंडों को तोड़ते जाना है और इसे पकाते जाना है। बहुत छोटे पीस आपने अंडे के नहीं करने, इस तरह से आपने इसे तोड़ लेना है। और अब अंडे जो है वो रेडी हो गए हैं, अब इन्हें साइड पर कर देंगे। एक पैन में डाल दिया है तकरीबन 1/3 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है, और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। अब प्याज को 2-3 मिनट आपने हल्का सा सौते करना है कि ये थोड़ा नरम हो जाए। जैसे प्याज थोड़ा नरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ डाला है, और अब इसे भी 1-2 मिनट के लिए आपने पकाना है कि इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो प्याज के साथ आ जाए। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ी मिर्चें बारीक कटी हुई। ये वो मिर्चें हैं जो हम कढ़ाई गोश्त वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो कम तीखी होती हैं, ये वो वाली मिर्च है। और आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, वो तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, और इसे फटाफट से आपने चम्मच चलाना है ताकि ये जले नहीं मसाला, और फटाफट से आपने इसको मिक्स करना है। और अब इसमें डाल देंगे टमाटर, 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए, और अब इसे डालने के बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, और मसाले को 5 से 6 मिनट जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपने भूनना है मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे और इस मसाले को जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। घर पर अगर मैक्रोनी है और ये बेसिक मसाले हैं, चीज़ें हैं, तो आप घर पर आप आराम से अच्छी सी मज़ेदार सी मैक्रोनी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, और आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हाफ कप के करीब केचप। आप यहाँ पर चिली गार्लिक वाला केचप जो होता है सॉस, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और फटाफट से आपने इसे मिलाना है। और अब इसमें डाल देंगे 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, और सोया सॉस को मिलाने के बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। डालने के बाद इन्हें जस्ट आपने मिक्स करना है, पकाना नहीं है। और साथ हम डाल देंगे इसमें अंडे जो हमने पहले से बना के रखे थे, ऑमलेट बना के रखा था अंडों का, वो भी डाल दिया है। और आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इन्हें मिक्स करने के बाद बॉयल की हुई मैक्रोनी भी इसमें ऐड कर देंगे। मैक्रोनी बॉयल करने का तरीका जो है वो उसके पैकेट में मौजूद होता है, आप वहाँ देख सकते हैं कि मैक्रोनी किस तरह बॉयल होती है, और मैं आपको इससे पहले भी बॉयल करना सिखा चुकी हूँ। अब फटाफट से आपने मैक्रोनी डालने के बाद जो है वो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला और जो केचप वगैरह हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से मैक्रोनी के साथ तो मिक्स हो जाए। इसे उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक मसाले मैक्रोनी पर अच्छी तरह से चिपक नहीं जाते हैं। ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से कोट हो गए हैं मैक्रोनी के ऊपर, और ये बहुत मज़ेदार सी मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। लीजिए, बहुत मज़े की एक मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।